8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं, ये एक चीज इतना धन आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक करने के बाद आप अगर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप एक गुप्त चीज अपने घर लेकर आ जाएं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी, सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। तो आप भी देर मत करिए और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए ये एक चीज उठाकर अपने घर जरूर लाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी से आपका पूरा घर भर जाएगा और आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवाज को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। साथ ही आप अगर भांग धतूरा गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दें जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख लें। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर लें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा
पानी छिड़क दें और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दें, घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है, उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को होगी। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है शिवजी की महान रात्रि, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवाज को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल, सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। साथ ही आप अगर भांग, धतूरा, गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दें जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख लें। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर लें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं
ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है, उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को होगी। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है शिवजी की महान रात्रि, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवाज को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल, सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। साथ ही आप अगर भांग, धतूरा, गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दें जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख लें। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर लें। आप ऐसा
बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है, उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को होगी। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है शिवजी की महान रात्रि, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवाज को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल, सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। साथ ही आप अगर भांग, धतूरा, गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दें जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है।
साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख लें। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर लें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की। तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को होगी। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है शिवजी की महान रात्रि, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर लें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवाज को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल, सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। साथ ही आप अगर भांग, धतूरा, गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दें जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआकर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआकर वापस रख लें। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर लें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को होगी। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है शिवजी की महान रात्रि, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठकर एक चीज लाने से अपार धन की प्राप्ति होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।